गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज मैं आपको होली के पर्व का महत्व बताती हूँ कि होली हम क्यों मनाते हैं। होली होली के पर्व का ये महत्व है कि होली का पर्व हम मनाते हैं, खुशी होती है इसमें और भाईचारा बढ़ता है। एक दूसरे को अपन कलर लगाते हैं और भाईचारा बढ़ता है, गले मिलते हैं, तो होली का पर्व हम मनाते हैं। तो हजारों साल पहले एक भक्त प्रहलाद था जो वो भगवान की भक्ति करता था। भक्त प्रहलाद क्या करता था? भगवान की भक्ति करता था और खूब भगवान का ही नाम लेता था। हिरण्यकश्यप कहता था कि मेरा नाम लो। हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था, तो वो कहता था कि हमेशा मेरा नाम लो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। प्रजा को बोलता था कि मैं ही तुमको खाने पीने को दूंगा और मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन भक्त प्रहलाद ने नहीं कहा कि नहीं, आप भगवान नहीं, भगवान तो ऊपर वाला है और मैं तो उसी की ही भक्ति करूंगा। तो भक्त प्रहलाद तो कितना भी करो, उसको मारो कुछ भी करो, पर वो तो भगवान का ही नाम लेता। भक्त प्रहलाद किसका नाम लेता था? भगवान का, और भगवान की ही भक्ति करता था। बहुत समय तक यही हुआ कि प्रजा तो प्रहलाद प्रजा ना होता हिरण्यकश्यप का नाम लेती थी, लेकिन प्रहलाद किसी से नहीं डरता था, वो भगवान का ही नाम लेता था और अपना काम करता था। एक दिन होलिका जानते हो? होलिका ने बोला कि हम लोग ऐसा करते हैं, इस भक्त प्रहलाद को मार देते हैं, भक्त प्रहलाद को मार देते, कोई ना कोई योजना बनाते हैं, तो मर जाएगा तो ये भगवान का नाम नहीं लेगा तो प्रजा भी भगवान का नाम नहीं लेगी। तो उसने सोचा कि क्या कुछ तरकीब लगाए कि ये मर जाए। तो फिर होलिका ने बोला कि मुझे आग से भी नहीं जलूंगी, मुझे वरदान दिया हुआ है भगवान, मुझे वरदान मिला हुआ है कि मैं ये चुनरी ओढ़ के अगर मैं आग में बैठ जाऊँ ना तो मैं बच जाऊंगी, मैं जलूंगी नहीं। तो योजना बनाई एक दिन कि मैं प्रहलाद को लेके गोदी में लेके आग में बैठ जाती हूँ, आग में बैठ जाती हूँ। बहन थी तो फिर बैठ गई और योजना बनाई इन्होंने कि सुबह अपन जला लेते, हिरण्यकश्यप के प्रहलाद को जला देते। तो हिरण्यकश्यप को बात बताई होलिका ने कि भैया अपन ऐसे कर लेते, तो कोई बात नहीं, चलो ऐसे कर लेते। खूब सारा लकड़ी का भूसा लाया और उसके अंदर होलिका को बैठा दिया, गोदी में, और भक्त प्रहलाद को होलिका की गोदी में बिठा दिया ताकि आग लगाएंगे और भक्त प्रहलाद तो मर जाएगा और होलिका बच जाएगी। फिर आग लगाई हिरण्यकश्यप ने और आग खूब ऊपर तक गई। उनको लगा कि भाई ये भक्त प्रहलाद मर रहा है और मेरी बहन तो बच जाएगी। फिर जैसे ही आग लगी, खूब गांव के लोगों ने इंतजार किया कि आग खत्म हो तो प्रहलाद जैसे तैसे मर जाए और फिर होलिका को अपन ले बाहर निकाल ले। लेकिन फिर क्या हुआ कि भक्त प्रहलाद तो वहाँ बैठा भगवान का ही नाम लेता रहा कि ये भगवान मुझे बचा लो, ये भगवान मुझे बचा लो। तो भगवान तो होते ही है ना, भगवान से बढ़कर तो कोई नहीं होता। फिर उन्होंने प्रहलाद को तो बचा दिया और हिरण्यकश्यप ने जैसे देखा कि उसकी बहन तो मरी हुई है, होलिका तो मर गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तो इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं ना, होली के टाइम नहीं करते, तो होलिका दहन करते हैं। तो इसी वजह से होता है। इससे क्या होता है कि बुराई की तो हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि प्रहलाद तो अच्छा था, तो भगवान का नाम लेता था भगवान। और ये हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, तो राक्षस ने फिर बुरा सोचा, प्रहलाद के लिए गलत सोचा ना कि प्रहलाद को मार देते क्योंकि वो भगवान का नाम लेता है ना, ऐसे बचेगा तो भगवान का नाम पूरी अपने गाँव में ही पहुंचेगा। भाई हिरण्यकश्यप तो कोई नहीं है और भगवान ही सब कुछ है। भाई एक इंसान अगर भगवान का नाम ले रहा है तो हिरण्यकश्यप को तो खतरा महसूस हुआ कि धीरे धीरे तो सबको सिखा देगा, सब भगवान का नाम लेंगे, फिर मेरा नाम कौन लेगा और फिर मेरी हाहाकार कैसे होगी, है ना, मेरी जय जयकार कैसे होगी। तो उसने इसी वजह से उसने सोचा कि इसको मार देते हैं। तो ये सब उसने प्लानिंग की। किसने की? भाई बहनों ने प्लानिंग की, होलिका ने और हिरण्यकश्यप ने, दोनों ने प्लानिंग की, ऐसा कर दिया
और फिर भक्त प्रहलाद तो जिंदा रह गया और होलिका मर गई। तो इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं। होली के दिन होलिका दहन करते हैं।